दोस्तों, आप सबके लिए लाया हूँ मेरिकेल एप्टन इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब मेरिकेल एप्टन महज 11 साल की थी। उस दिन अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोग घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। अंकल को कहा जमीन पर झुक जाने के लिए और अंकल को बेरहमी से मारने लगे। यह देख मेरिकेल सदमे में आ गई। वो उन लोग को जानती थी, वे लोग पड़ोसी थे। उसे लगा कि उनकी जान नहीं बचेगी और वे उनसे बच के भागने लगी। छोटी थी और हथियारे उन तक आसानी से पहुंच गए और वो चिल्लाने लगी अपनी भाषा में, कुया वाक पो वागना यो एकाक टेग इन मावा पो काया सा इकिन। उन्होंने कहा अपने भाषा में, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदे ने उसकी एक न सुनी और उन्हीं में से एक दरिंदे उसके गले पर वार कर दी। मेरिकेल जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद होश आया तो देखा वहाँ खून ही खून था और वे लोग वहीं के वहीं खड़े थे। इसलिए उसने मरने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब मेरिकेल उठी और तेजी से भागते भागते उसने देखा कि उनकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी हुई लटक रही थी। यह देखकर मेरिकेल और घबरा गई और रोते रोते भागती गई। जब वे अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। उसकी माँ बाहर आई और अपनी बेटी की हालात देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने अपनी बेटी को कंबल में लपेटकर हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते देर हो गई। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मेरिकेल को बचा पाएंगे और 5 घंटा बाद ऑपरेशन के बाद भी जिंदा थी, पर डॉक्टर उनका हाथ नहीं बचा पाई। परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे लोग वापस गए अपने घर तो घर को लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं थे। एक दूर के रिश्तेदार आर्च बिशप एंटोनियो ने उनकी मदद की और उन लोगों को सजा दिलवाए और इलाज के लिए पैसा भी भर पाए। मेरिकेल ने अपनी भगवान को नहीं कोसा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उनका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए भी मैं अपनी दृढ़ निश्चय हो गई हूँ कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मेरिकेल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा किया और बचपन से खाना बनाने का शौक के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही मेरिकेल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही कार्यक्रम को देखकर होटल एड्सा संग्रीला मनीला फिलिपीनेस ने प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मेरिकेल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जमिन बोर्जा बताती है कि वो मदद के लिए तब पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र उठाना होता है या किसी शीशी की चिकना ढक्कन खोलना होता है। मेरिकेल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी से छोटी परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। मेरिकेल की कहानी हमें याद रखनी चाहिए। यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी को संभव बना सकते हैं। दोस्तों, मेरिकेल एप्टन के जज्बे और कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही कहानी लाता रहूंगा आप सबके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।